दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, खास करके ऑप्शंस ट्रेडिंग, तो आपको ये एक चीज़ कन्फ्यूज़न ज़रूर होता होगा कि अगर बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी 50 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट बढ़ता है तो हम जो स्ट्राइक प्राइस खरीदते हैं, स्ट्राइक प्राइस यानी कि एटीएम हो जाता है, ओटीएम हो जाता है यानी और इन द मनी हो जाता है, एटीएम, आईटीएम और ओटीएम, राइट। तो ये तीनों स्ट्राइक प्राइस अलग अलग रहता है। तो निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी अगर मान लीजिए 50 या 100 पॉइंट बढ़ता है तो इसमें हम जो स्ट्राइक प्राइस खरीदते हैं, जो भी प्राइस में हम खरीदते हैं, तो वो कितना बढ़ सकता है, ये हमें कैसे पता चलता है। गाइस, इस वीडियो में आपको ऐसा चीज़ दिखाने वाला हूँ, शायद आप इस चीज़ को देखते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, या फिर इस टाइप का वीडियो आपके सामने आता नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको एक ऐसा नॉलेज देने वाला हूँ ट्रेडिंग से रिलेटेड, ये आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा फायदा दिला सकता है। अभी मैं अपस्टॉक का अकाउंट ओपन कर लेता हूँ एंड अपस्टॉक में मैं ऑप्शंस चेन में जाके उसके बाद जहाँ हमारा स्ट्राइक प्राइस आता है उसमें जाके मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि ये चीज़ को आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सपोज़ मान लीजिए कि निफ्टी जो हमारा है, अभी ये देख सकते हैं निफ्टी 50 का, तो निफ्टी का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर चार्ट में आप देख सकते हैं कि निफ्टी अभी निफ्टी 50 17,934, यानी कि आप पकड़ सकते हैं कि 17,950 में चल रहा है, एट द मनी अभी है 17,950 में। अगर निफ्टी है तो सपोज़ मान लीजिए कि निफ्टी यहाँ से अगर 50 पॉइंट ऊपर जाता है, ठीक है ना, तो इस टाइम में हमें कितना प्रॉफिट होगा और कौन सा स्ट्राइक प्राइस में कितना प्रीमियम बढ़ेगा। यहाँ पर तो एटीएम लेने वाला भी बहुत सारे बायर है, आईटीएम लेने वाला भी बहुत सारे है एंड ओटीएम लेने वाला भी बहुत सारा है। तो कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कितना रुपया बढ़ेगा अगर निफ्टी 50 पॉइंट बढ़ता है तो। सो गाइस, इस चीज़ को फॉलो करके मैं अभी कभी कभार ट्रेडिंग करता हूँ एंड प्रॉफिट भी ठीक ठाक निकल जाता है। तो मैं सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये चीज़ शेयर किया जाए। एंड सेम यही चीज़ का क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट का था जो व्हाट्सएप में किया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक में एक वीडियो बना दिया जाए। सो गाइस, अभी मैं ऑप्शंस चेन ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का मेरा ऑप्शंस चेन ओपन किया हुआ है एंड 29 मार्च एक्सपायरी का किया हुआ है। यहाँ पर देखिए, इधर साइड में है कॉल, इधर साइड में है पुट। अगर हम पुट में डालते हैं तो पुट वाला स्ट्राइक प्राइस हमारे पास आ जाता है एंड अगर हम कॉल में टच करते हैं तो कॉल वाला स्ट्राइक प्राइस हमारे पास आ जाता है। अब ध्यान से सुनिए, सपोज़ मान लीजिए कि अभी जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है हमारा 16,945, यानी कि 16,950 हम पकड़ सकते हैं। तो यहाँ से अगर निफ्टी 150 पॉइंट अगर ऊपर जाता है, 50 पॉइंट मान लीजिए कि ऊपर जाता है और निफ्टी हमारा चल जाता है 17,000 के स्ट्राइक प्राइस, राइट। तो 17,000 के स्ट्राइक प्राइस पे जब निफ्टी जाएगा, यानी कि यहाँ पर कॉल के साइड में, तो किस स्ट्राइक प्राइस में कौन सा प्रीमियम है और कितना बढ़ सकता है। यहाँ पर देखिए, जो हमारा एट द मनी है वो 106 रुपया चल रहा है, राइट। उसके नीचे अगर ओटीएम वाला देखेंगे हम 17,000 का, तो ये चल रहा है 83 रुपीज़। एंड यहाँ पर देखिए इन द मनी जो है हमारा, एट द मनी के नीचे हम देख लिए एंड एट द मनी के ऊपर में यानी कि इन द मनी ये चल रहा है 133 रुपया। इस चीज़ को आप समझिए। एट द मनी जो है उससे 50 पॉइंट ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये चल रहा है 133 रुपया, और एट द मनी जो है इससे अगर 50 पॉइंट नीचे हम देखेंगे तो ये चल रहा है 83 रुपीज़, यानी कि 83 रुपया। समझ में आ गया इतना दूर आपको कि 50 पॉइंट जहाँ पर मार्केट है वहाँ से 50 पॉइंट नीचे की स्ट्राइक प्राइस देखते हैं हम 83 रुपया, वहाँ से 50 पॉइंट ऊपर का स्ट्राइक प्राइस देखते हैं हम 133 रुपया दाम है। तो अब आप समझिए इस बात को, जब निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर जाएगा तो यानी कि ये जो अभी एट द मनी है ये चल जाएगा इस जगह में, राइट। और ये जो अभी इन द मनी में ये और यानी कि डीप इन द मनी में चलते जाएगा धीरे धीरे, तो ये चल जाएगा यहाँ पर। तो 50 पॉइंट जैसे ही निफ्टी बढ़ेगा ना, तो ये 106 रुपया जो दाम है, ये 106 रुपया लगभग आप पकड़ सकते हैं कि 80 से 90% चांस है कि ये 106 से बढ़ के 130, 31, 32, 33 यहाँ पर चल जाए। यानी कि 106 और 133 में डिफरेंस कितना हो जाता है, कितना पॉइंट का, 27 पॉइंट का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस ज़्यादा है कि जो हमारा एट द मनी है 16,950, यहाँ से अगर 50 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाता है, यानी कि 16,950 से 50 पॉइंट ऊपर, यानी कि अगर 17,000 में निफ्टी चला जाता है तो ये जो 106 रुपया वाला स्ट्राइक प्राइस है ये डायरेक्ट 130, 132, 133 में चल जाएगा। 27 पॉइंट यहाँ से ऊपर जाएगा एट द मनी वाला। अब चल जाते हैं हम थोड़ा ओटीएम में। ओटीएम ये जो है 83 रुपीज़, जब निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये 83 रुपीज़ वाला ये घूम के यहाँ पर आ जाएगा, एट द मनी में आ जाएगा। 83 रुपीज़ से इसका प्राइस अगर निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर जाता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस है कि यहाँ पर आके 104, 105, 106 में आ जाए। ज़्यादातर चांस यही होता है। हाँ, अगर मार्केट धीमी गति में जाता है, एकदम थोड़ा थोड़ा करके अप डाउन करते करते, तो फिर थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर टाइम डीके की वजह से कुछ गलेगा पैसा। लेकिन अगर फ्लो में 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट में अगर चला जाता है, 15 मिनट, 20 मिनट या फिर आधा घंटा में भी आप पकड़ सकते हैं कि चला जाता है, तो
ये 83 रुपया ज़्यादातर चांस है कि 106 105 रुपया में आ जाएगा। अब इस चीज़ को फॉलो करके हम OTM में भी ट्रेड करते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन डेली इस चीज़ को फॉलो करके OTM में मत ट्रेड कीजिएगा, फिर लॉस होगा। OTM में इस चीज़ को फॉलो करके आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, सपोज़ मान लीजिए कि अभी जहाँ पर है 16,950, तो अगर मान लीजिए कि आपका व्यू है, आप टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको आता है करने में अच्छे से, तो अगर आप अपने एनालिसिस के दम से ये निकाल पाते हैं कि मार्केट में एक लेवल है जहाँ से हो सकता है कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो लगभग 100 पॉइंट ऊपर है मार्केट में। अगर आपको लगता है बहुत सारा ऐसा रेजिस्टेंस सपोर्ट रहता है जो 100 पॉइंट का मूव करता है कि 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तभी रेजिस्टेंस आएगा, 100 पॉइंट नीचे आएगा तभी रेजिस्टेंस आएगा, इस तरह का होता है मार्केट में। तो अगर आपका व्यू है सपोज कि मान लीजिए कि 100 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 17,200 जैसे है 24 रुपया, यहाँ पर आप एक एंट्री मार सकते हैं। ये OTM हो जाता है, रिक्सी हो जाता है, लेकिन अगर आपका व्यू है कि मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो अगर आपके पास कम कैपिटल है तो यहाँ पर आप एक एंट्री मार सकते हैं। आप अपने कैपिटल के हिसाब से लॉट लीजिए, 1 लॉट 2 लॉट, ज़्यादा मत लीजिए। अगर कैपिटल कम है, अगर कैपिटल ज़्यादा है तो OTM लेने का ही क्यों है, तो फिर इन द मनी में काम कीजिए। अगर मान लीजिए कि आपके पास कैपिटल कम है तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि 17,200 वाला एक कॉल को ले लीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए 50 क्वांटिटी ली, 24 रुपया दाम है, तो आपको कितना लगेगा, 1200 रुपया लगेगा। अगर 100 पॉइंट निफ्टी यहाँ से ऊपर चला जाता है तो ये क्या आएगा, पहले 50 पॉइंट जब जाएगा ऊपर ये चल जाएगा 33 के यहाँ पर, फिर जब 50 पॉइंट जाएगा तो ये चल जाएगा लगभग 46। तो 46 अगर नहीं भी पकड़ते हैं, हम 40 पकड़ते हैं कि 40 पॉइंट जाएगा, तो 24 से डायरेक्ट अगर 40 पॉइंट चल जाता है तो यानी कि 16 पॉइंट का प्रॉफिट निकालते हैं। आपका यहाँ पर इंटरेस्ट इन्वेस्ट कितना था, 12 रुपया या 1200 रुपया, क्योंकि 24 रुपया के भाव पे लिया है, तो 16 पॉइंट अगर निकाल लेते हैं 51 लॉट में तो आपको 800 प्रॉफिट हो जाएगा 2400 इन्वेस्ट करके। लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क है और आपको टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा अच्छे से करना होगा। अगर आपका व्यू ठीक है और अगर आपके पास कैपिटल अच्छा खासा है तो आप यहाँ पर एट द मनी भी बाई कर सकते हैं या फिर इन द मनी भी बाई कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट होगा, हाँ, लेकिन थोड़ा ज़्यादा इसमें रिस्क रहता है, क्योंकि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में चला जाता है तो आपको लॉस भी उस हिसाब से ज़्यादा ही होगा। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है हमारा स्टॉप लॉस। अब हर ट्रेड में आपको प्रॉफिट ही मिलेगा ऐसा तो कुछ है नहीं। अब भगवान तो हो नहीं, या फिर आप एकदम पूरा कोई सुपरमैन तो हो नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अगर सुपर ट्रेडर बोलेंगे तो वो भी लॉस करता है। ट्रेडर जो है, ट्रेडर का बात ही लॉस करना है, ठीक है, लॉस तो होगा ही आपको। अगर आप कोई एक्स्ट्रा आपके पास कोई पावर है तभी आप लॉस नहीं करोगे। लॉस हर एक ट्रेडर करता है, आपका काम है स्टॉप लॉस लगाना। सो गाइस, आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया आप कि निफ्टी या बैंक निफ्टी अगर 50 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो सिंपल कीजिए। 50 पॉइंट ऊपर जाता है तो जैसे मान लीजिए 50 पॉइंट ऊपर जाता है तो ये 83 रुपये यहाँ पर चल जाएगा, ये वाला यहाँ पर चल जाएगा, ये यहाँ पर चल जाएगा। अगर 50 पॉइंट ऊपर जाता है, नीचे जाता है तो क्या होगा, नीचे अगर चला जाता है तो ये 106 83 में आ जाएगा, या 83 वाला 63 में आ जाएगा, 63 वाला 46 में आ जाएगा। ऊपर जाएगा तो सेम इसका उल्टा, 50 पॉइंट ऊपर गया 46 वाला 63 में आ गया, फिर 50 पॉइंट ऊपर गया 63 वाला 83 में आ गया, फिर 50 पॉइंट ऊपर गया 106 में चल जाएगा 83 से डायरेक्ट। तो मूव इसी तरह से होता है। 50 पॉइंट ऊपर निफ्टी जाने से आपको भी 50 पॉइंट नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस में आके एक बार थोड़ा चेक कर लेना है कि 50 पॉइंट अगर मूव करता है तो हम जो स्ट्राइक प्राइस खरीद रहे हैं वहाँ पर हमें कितना प्रॉफिट निकल सकता है। अगर मान लीजिए 50 पॉइंट में आपका टारगेट मिल जाता है तो आप वहीं पर टारगेट लगा दो और निकल जाओ। इससे क्या होगा कि आप मार्केट में बीच में एंट्री भी मारोगे और एग्जिट भी मार लोगे। मार्केट में टॉप और बॉटम से आपको कोई मतलब नहीं है, बीच वाला जो पोजीशन होता है उससे आपको मतलब है। आप बीच में ही एंट्री मारो, बीच से निकल जाओ, प्रॉफिट लेके निकल जाओ। 50 पॉइंट प्रॉफिट लेके निकल जाओ। 50 पॉइंट में आपको आपके स्ट्राइक प्राइस में जितना भी प्रॉफिट मिलता है उसको लो और निकल जाओ। सेफ ट्रेड खेलो, स्टॉप लॉस लगाओ, छोटा लॉस प्रॉफिट लो उससे ज़्यादा, यानी कि 1:2 का, कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखिए। आप ट्रेडिंग में धीरे धीरे करके प्रॉफिट करते रहेंगे। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और व्हाट्सएप में और भी बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत सारा क्वेश्चन है, मेरे पास सब सेव किया हुआ है, एक एक वीडियो डेली आता रहेगा। और आपके दिमाग में और भी कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में भी कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे तो उस कमेंट में उस क्वेश्चन पे जरूर वीडियो बना दूंगा। एंड गाइस, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये जो एप्लीकेशन है अपस्टॉक का, इसका लिंक दिया हुआ है, आप जाइए डिस्क्रिप्शन पे, लिंक डाउनलोड कीजिए, वहाँ से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए एंड अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कीजिए। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।